नमस्कार दोस्तों। आज सुजाता सिनेमा हॉल में छावा फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा के माध्यम से इस फिल्म को दिखाकर लोगों को हिंदुत्व की जागृत करने के लिए या इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू और सनातनियों पर किस कदर अत्याचार किए गए थे और कैसे तोड़कर शासन किया गया था, इस फिल्म को माध्यम से समाज को दिखाने का काम किया गया है। इस फिल्म में काफ़ी क्रूरतापूर्वक औरंगजेब के कार्यों को दिखा करके लोगों को एक सनातन के प्रति आदर्श भाव जगाने का कोशिश किया है। आज इस सिनेमा हॉल में बीजेपी के सांसद, विधायक और काफ़ी मात्रा में कार्यकर्ता, जिसमें महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सनातन उन स्त्रियों का भी सम्मान करती है जिन वीरांगनाओं ने अपने सनातन और अपने देश के प्रति अपनी अहम देशभक्ति को लेकर के अहम भूमिका निभाए, जिसको लेकर के आज महिलाएं भी इस फिल्म को देख करके गदगद हुई और औरंगजेब के अत्याचारों को देख करके औरंगजेब के प्रति घृणा के शब्द के उपचार किए गए। अब देखना यह है कि इस फिल्म को देख करके क्या सरकार इसे टैक्स मुक्त करती है या लोगों को बीच में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग इस फिल्म को एक तरफा बताया है और हिंदुओं को एकजुट कर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक कड़ी मान रहे हैं। वहीं मुसलमानों ने भी कहा है कि ये फिल्म ये भड़काऊ है। आइए सुनते हैं बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। सांसद जी, इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है टैक्स फ्री वगैरह की बात बहुत छोटी बात होगी। भारत के इतिहास को अंग्रेजियत की मानसिकता ने जो इतिहास लिखा गया, मैं अनेक इतिहासकारों का नाम जानता हूं जिन्होंने भारत की इतिहास के सत्य को छुपाया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं इस फिल्म के निर्माता को, जिन्होंने भारत की सच को दिखाने की हिम्मत की है। वास्तव में भारत के इतिहास की सच्चाई यदि आज के वर्तमान पीढ़ी के सामने आ जाए तो इस देश में सैकड़ों वर्षों तक राष्ट्रवाद और संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रहेगी। वास्तव में इतिहास का यह दर्शन है और इस सच्चाई को हर नौजवान को जानना चाहिए। मैं समझता हूँ इतिहास के गर्व से ही किसी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। मैं अभिनंदन करता हूँ इस फिल्म के निर्माता को। मोदी और योगी द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है कि मैं किस जमात ने क्या कहा, ये महत्व की बात नहीं है। इतिहास के हर विद्यार्थी को पता है कि मुगल काल का डेक्कन पॉलिसी जो था, जिसको दक्षिण की नीति कहती है, वही उसके पतन का कारण बना था और 10 वर्षों तक कैंप में ही जिंदगी गुजारी थी औरंगजेब ने। और जो आदमी अपने पिता को 8 साल तक कैद रख सकता है, जो खुद उसने जीवन में दिखाया है, भाइयों की हत्या कर सकता है, वो अपने दुश्मनों, जिनको वो दुश्मन मानता है, उनके साथ कितना क्रूर हो सकता है, मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। छावा आज सुजाता हॉल में सभी सांसद, विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी पहुंचे हैं देखने के लिए। क्या लगता है, ये फिल्म हिंदुओं को एकजुट करने में या फिर इसमें नई क्या पीढ़ी नया दिखा? औरंगजेब के आतंक को देखी, नई पीढ़ी मुगलों का कुशासन ही नहीं, अत्याचार और अनाचार का इतिहास को जानने का काम किया। और सच में मुगलों ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन सनातनी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, आगे भी जिंदा रहेगा। इस पिक्चर से ज्ञान मिला, विदेशी भारत का भला ना कर सकते हैं और ये हम सब लोगों के लिए पिक्चर वास्तव में ऐतिहासिक चीज़ों को दृश्य दिखा करके ओतप्रोत करने का काम किया गया है। इसलिए इसके कलाकारों को और इस फिल्म के मेकर को बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन। स्पेशल प्रीमियम शो हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ जो क्रूर आक्रांताओं की सच्ची घटना को इस फिल्म में दर्शाया गया है।
यानी हम सब लोग किताबों में ही पढ़ते थे कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक होते थे, मुगल जो आक्रांता थे वो कितना क्रूर थे, वो आज चलचित्र में जिसको कह रहे हैं इसको देख रहे हैं, और इसको देख करके लगता है कि वास्तव में कितने क्रूर ये लोग रहे होंगे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। आतंक पैदा करने के लिए यूं ही मार काट मचाना, ये क्रूरता का सीमा रेखा से जिसको कहते हैं ना कि बहुत आगे चला जाता है। ऐसे सोचने में युद्ध होता है, सेनाओं के बीच युद्ध होता है, राजा महाराजाओं के बीच युद्ध होता है, तो समझ सकते हैं। लेकिन निर्दोष निरे ही लोगों के साथ अत्याचार करना यानी भय को पैदा करना, इसको हम कभी भी मानवता के लिए, मानवता के इस दुश्मन थे